नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करने जा रहे हैं अनुपात समानुपात के क्वेश्चन। इससे पहले अपन ने बेसिक पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। इससे पहले आपने 2 क्लास देख ली होगी, अगर नहीं देखी तो वो 2 क्लासें देख लेना। उसमें क्या है, बेसिक पढ़ाया गया है और कुछ क्वेश्चन भी करवाए गए हैं। अगर वो क्लासें आपने ढंग से देख ली तो ये क्वेश्चन आपके क्या है, आसानी से समझ में आ जाएंगे। आ गई बात समझ में। टॉपिक अपना कौन सा है, अनुपात समानुपात। बात समझ में आ गई। इससे पहले बेसिक पढ़ा दिया था और 2 क्लासें हो चुकी है। 2 क्लासें भाई देख लेना। अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। चलो तो अपने शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। ये दिल्ली पुलिस 2020 में आया क्वेश्चन है। 2 संख्याएं हैं, उनका अनुपात क्या है, 5:8 है के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 15 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 18 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या हो जाता है, 1:3 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर होगा। बात समझ में आ गई क्या। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को, ये समझने की कोशिश करो। आप लोग ध्यान देना भाई, इधर सभी लोग। क्या दिया हुआ है, 2 संख्याएं हैं, उनका अनुपात है 5:8 के अनुपात में है। और पहली संख्या में क्या 15 जोड़ दिया और दूसरी में क्या 18 घटा दिया जाए तो उसका अनुपात क्या हो जाता है, 1:3 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना होगा। बात आ गई समझ में। क्वेश्चन आया समझ में, करने की कोशिश करो। एक बार दोबारा समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 संख्या अपने पास, उनका अनुपात है 5:8। पहली संख्या में अपन ने जो 15 घटा दिए और दूसरी संख्या में क्या कर दिए, 18 जोड़ दिए। अब क्या आ गया, उनका अनुपात क्या हो गया, 1:3 हो गया। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, इनके बीच का अंतर याद करना। बात समझ में आ गई। तो चलो कैसे याद करेंगे अपन, आप करने की कोशिश करो। वीडियो पॉज कर दो। आपने कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। चलो अपन करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है, अपने पास 2 संख्याएं हैं। पहली संख्या, उनका अनुपात क्या है, 5:8। बात समझ में आ गई। पहली संख्या अपन ने मान ली 5x मान ली और दूसरी संख्या अपन ने मान ली क्या 8x। बात समझ में आ गई। 2 संख्याएं अपने पास, पहली संख्या अपन ने मान ली 5x, दूसरी संख्या क्या मान ली 8x। बात समझ में आ गई। अब क्या किया आगे, पहली संख्या में क्या घटाया है, 15 घटा दिया। तो अपन क्या करेंगे, पहली संख्या से माइनस कर देंगे 15। बात समझ में आ गई। और दूसरी में क्या किया, 18 जोड़े तो क्या कर दिया, 18 जोड़ दिया। ये सब काम करने के बाद में संख्याओं का अनुपात देखो अपने क्या दिया है कि ये जोड़ने घटाने के बाद में 1:3 में ये संख्याएं बच जाती है। बात समझ में आ गई। तो लास्ट में फाइनल क्या रिजल्ट अपने ये रहा। बात समझ में आ गई। ये सब करने के बाद में रिजल्ट अपने क्या रहा, ये रहा। पहली संख्या में अपन ने क्या किया, 15 माइनस किया, दूसरी में क्या किया 18 जोड़ा। जोड़ने के बाद में अनुपात क्या होता है, 1:3 हो जाता है। ये क्या हो गया, अनुपात, ये अपन ने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। ये कितने होंगे, 5 दिए, 5 को गुणा 5x को अपन ने गुणा किया किससे, 3 से। तो ये कितने हो गए, 5 दिए 15x माइनस 15 को गुणा किया 3 से, 15 दिए कितने हो गए, 45 हो गए। बराबर इधर अपन ने गुणा किया तो ये आ गया 8x प्लस 18 गुणा किया 1 से तो क्या आ गया 18 आ गए। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे आगे देखो, ये क्या इधर अपना 15x, 8x को इधर लेके आएंगे माइनस 8x बराबर क्या हो गया, इधर 18 है और ये इधर का माइनस आ गया, इधर में क्या इस साइड में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखो 15 माइनस से अपन ने 8 माइनस घटाया तो कितने हो गए, ये आ गया अपने 7x बराबर क्या हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे। 8 5 कितने हो गए 13, हाथ की 1 4 1 5 और 1 क्या हो गए 6, ये हो गए 63। बात समझ में आ गई। अब x बराबर क्या हो जाएगा 63 बटे ये 7 आ जाएगा, 63 के नीचे भाग देंगे 7 का। तो x बराबर अपने आ गया 7 का भाग 7 में एक बार, 7 का भाग 63 में जाएगा 9 बार। तो x बराबर क्या आ गया 9 आ गया। x का मान अपने कितना आया 9। बात समझ में आ गई। x का मान कितना आया 9 आया। तो वो पहली संख्या क्या होगी, देखो अपने को 5x दे रखा अपने को। तो क्या हो गया 5 गुणा 9 बराबर कितने हो जाएंगे, 9 पंजे 45। बात समझ में आ गई। अब दूसरी संख्या क्या होगी, 8 को गुणा कर देंगे अपन, 8 गुणा 9, 9 कैसे है, 9 x का मान है, 8 हमने वो संख्या है x अपन ने माना था, x का मान आ गया कितना 9। तो 9 8 कितने हो गए 72 हो गए। बात समझ में आ गई।
तो अपने पास पहली संख्या कौन सी हो गई, देखो पहली संख्या हो गई 45 और दूसरी संख्या क्या हो गई 72 हो गई। अब क्या करेंगे, इनका अंतर पूछा है तो अंतर के लिए अपन क्या करेंगे 72 माइनस क्या कर देंगे 45। तो 12 से कितने गए 5 गए, देखो कितने बच गए 7 बच गए, ये कितने हो गए 5 हो गए, तो 7 में से 5 गए 2 बच गए। तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, दोनों संख्याओं का अंतर बराबर आ गया अपने 27। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, 27 क्या आ गया आंसर। एक बार ध्यान से देखो, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे किया, एक बार दोबारा देखो अपन करते हैं इसको सोल्व। क्या दिया हुआ है, अपने पास दो संख्याएं हैं, उनका अनुपात है 5:8 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में क्या 15 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 18 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या हो जाता है 1:3 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर होगा, देखो पहली संख्या मानी अपन ने 5x मानी, दूसरी संख्या मानी 8x। अब क्या किया, पहली संख्या में अपन ने क्या किया 15 घटा दिया तो माइनस क्या कर दिया 15, और दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया, दूसरी संख्या 8x मानी, इसमें क्या कर दिया 18 जोड़ दिया। अब ये करने के बाद में क्या है, देखो 1:3 आ गया। तो ये करने के बाद में अपन ने क्या लिख दिया 1/3। बात समझ में आ गई। अब इसको सोल्व करने के लिए अपन ने क्या कर दिया क्रॉस में गुणा कर दिया। 5x माइनस 15 को गुणा किससे किया 3 से, और 8x प्लस 18 को गुणा किया 1 से। ये करने के बाद में अपने पास ये समीकरण आ गई। अब क्या किया अपन ने, ये 8x है इसको इधर लेके आ गए, तो इसे 15x से 8x माइनस किया 7x बच गए, इधर 18x प्लस ये 45 लेके आ गए आगे साइड में, बराबर से इस साइड के लेके आने पे क्या हो गई, ये माइनस में थे अब क्या हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे, तो ये आ गए 63। तो x का मान कितना आ जाएगा, देखो अपन ने क्या किया 63 में भाग दे दिया 7 का, तो क्या आ गए 9, तो x का मान आ गया 9। अब ये 9 आने के बाद में अपन ने क्या किया, यहाँ पे x का मान रख दिया, x की जगह अपन ने क्या रखा 9 रखा है। तो पहली संख्या क्या हो गई 5x की जगह अपन ने क्या रख दिया 9 रख दिया, तो 9 पंजे कितने हो गए 45। पहली संख्या हो गई 45 और दूसरी संख्या क्या थी 8x, तो 8 तो वैसे के वैसे x की जगह आ गए 9, तो कितने आ गए 9 × 72। तो पहली संख्या 45 दूसरी आ गई 72। अब क्या करेंगे, अपने को पूछा इनका अंतर पूछा है, क्या पूछा इनका अंतर, तो अपन ने क्या किया 72 से 45 माइनस कर दिए, तो इसका अंतर कितना आ गया 27। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। बात समझ में आ गई होगी, नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ मिट गई ये संख्या क्या थी, यहाँ पे 8x प्लस 18 थी, ये क्या हो गई 18 प्लस 45, और ये क्या आ गया भाई 63 था यहाँ पे, और ये क्या आ गया 63 इधर आ गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ भाई देखो अगला क्वेश्चन क्या है, पीतल में तांबे एवं जस्ते का अनुपात दिया है 11:14 है, तो 150 किलोग्राम पीतल में तांबे की मात्रा होगी। बात समझ में आई, क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो। पीतल में तांबे एवं जस्ते का अनुपात है 11:14, और कुल कितना है 150 किलोग्राम पीतल है, तो तांबे की मात्रा ज्ञात करनी है। बात समझ में आ गई, तो इधर लिखेंगे अपन क्या है किस किस का अनुपात है, देखो ये तो लिख दिया अपन ने तांबा अनुपात जस्ता, इनका अनुपात क्या क्या दिया हुआ है अपने को 11:14, ये क्या अनुपात दिया हुआ है। बात समझ में आ गई। अब इसकी कुल मात्रा कितनी है 150 किलोग्राम है। पीतल की कुल मात्रा कितनी होगी, पीतल में दो धातु होती है तांबा प्लस जस्ता। अब क्या इसकी मात्रा है, देखो तांबे की मात्रा 11 और जस्ता की मात्रा है 14। बात समझ में आ गई क्या, अनुपात में दिया तांबा अनुपात जस्ता कितना होगा 11:14 है, और कुल मात्रा कितनी है 150 किलोग्राम। तो अपन इनको ऐड करेंगे तांबा प्लस जस्ता, कुल कितना हो जाएगा 11 + 14 बराबर कितने हो गए 25 हो गए। बात समझ में आ गई। अपने को दिया 25 बराबर क्या दिया, कुल मात्रा दी 150 kg। एक बराबर क्या हो जाएगा 150/25 बराबर क्या हो गया 25 का भाग 150 में कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। एक का मान कितना हो गया 6 हो गया। अब अपने को पूछा क्या है, तांबे की मात्रा पूछी है। क्या पूछी है, तांबे की मात्रा। तांबा कितना होगा, तांबे की मात्रा है
अनुपात में कितनी है 11 अनुपात और ए का मान कितना है देखो 6, तो कितनी हो जाएगी 66 kg। बात समझ में आ गई होगी सभी के। जैसे कि अपने को दिया पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात दिया 11:14 है। 150 किलोग्राम पीतल में तांबे की मात्रा होगी, तो अपन ने लिख लिया तांबा अनुपात जस्ता कितना है 11:14। इनकी कुल मात्रा कितनी हो गई 25 हो गई। वैसे अपने को दे रखी है कुल मात्रा कितनी 150 किलोग्राम, तो अपन ने क्या किया 25 के बराबर कर दिया 150 kg। एक बराबर हो जाएगा देखो 150 बटे क्या हो जाएगा 25। अब 25 का भाग दिया 150 में कितनी हो जाएगा 6 बार। एक का मान कितना हो गया 6 हो गया। अब बात करेंगे तांबे की। अपने को तांबा पूछा है तो अपन ने क्या किया 11 गुणा 6 बराबर क्या होगा 66 kg तांबा हुआ। और अगर पूछता अपने को जस्ते की मात्रा पूछता तो कितनी होती 6 गुणा 14 कर देते, ये क्या हो जाती जस्ते की मात्रा। बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन को करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आम व सेब की कीमत का अनुपात 3:2 है। यदि कुल कीमत 100 रुपए है तो आम की कीमत ज्ञात करो। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। देखो भाई इधर देखो क्या दिया हुआ है, आम व सेब की कीमत है उसका अनुपात दिया हुआ है 3:2। यदि कुल कीमत 100 रुपए है तो आम की कीमत ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे, करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके फिर करना भाई। देखो क्वेश्चन इजी है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अपने क्या दिया हुआ है, आम व सेब, आम अनुपात क्या दिया हुआ है सेब, इनकी कीमत कितनी है 3:2 है। तो इनकी कुल कीमत कितनी हो गई, कुल कीमत कितनी हो गई देखो 3 + 2 बराबर क्या हो गई 5 हो गई। बात समझ में आ गई। अब अपने को क्या दिया है, यदि कुल कीमत इसकी 100 दे रखी है तो आम की कीमत क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो क्या हो गया 5 बराबर क्या हो गया 100 हो गया। 1 बराबर क्या होगा बट्टे 5। और अपने को पूछी किसकी है, आम की कीमत पूछी है, तो आम की कीमत कितनी है 3। तो अपन कैसे करेंगे 100 बटे 5 गुणा क्या कर देंगे 3। अब 5 का भाग दिया 10 के अंदर 2 बढ़ जाएगा, ये 0 आ गया। 20 से कितने होगा 60 रुपए। ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। एक बार दोबारा देखो कैसे किया क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हुआ है आम व सेब की कीमत का अनुपात दिया हुआ है अपने को 3:2 दिया हुआ है। इनकी कुल कीमत कितनी है 100 रुपए। तो इसमें पूछा है कि आम की कीमत कितनी हो जाएगी। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन आया समझ में। अपन ने कैसे किया, अपन ने लिखा आम अनुपात सेब, इनका अनुपात लिख लिया, कीमत का क्या लिखा 3:2। ये क्या इसकी कीमत है। अब तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी 3 इसकी हो गई, 2 इसकी हो गई, कितनी हो गई 5 हो गई। बात समझ में आ गई। और क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को 100 रुपए, इसकी कीमत कितनी दी है 100 रुपए। तो अपन ने क्या किया 5 बराबर क्या लिख दिया 100। 5 बराबर क्या हो गया 5 का मान हो गया 100। 1 बराबर क्या होगा 100 बटे 5 कर दिया। और अपने को पूछा क्या आम की कीमत पूछी है, तो आम की कीमत देखो कितनी है 3। तो अपन ने लिखा 100 बटे 5 गुणा 3। तो इनको सोल्व किया तो कितना आ गया 60। ये क्या आ गई 60 रुपए आ गए। ये क्या आ गई आम की कीमत। बात समझ में आ गई होगी। चलो नोट डाउन करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि पेन एवं पुस्तक की कीमत का अनुपात अपने को दिया 4:3 है। यदि कुल कीमत 210 रुपए है तो पेन की कीमत ज्ञात करो। क्या पूछा इस बार, पेन की कीमत पूछी अपने को। क्या पेन और पुस्तक की कीमत का अनुपात क्या दिया 4:3 है। यदि कुल कीमत 210 रुपए हो गई तो पेन की कीमत बताओ। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो इसे जो पहले क्वेश्चन किया था सेम ऐसा ही था। क्वेश्चन इजी करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन किया था वो सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। ये आपके लिए भाई, आप करके देखो इसको, वीडियो पॉज कर दो फिर करके देखना। देखो क्या है अपने क्या दिया हुआ है, इधर तो दिया हुआ पेन अनुपात, ये हो गई पुस्तक अनुपात। देखो क्या दिया हुआ 3:4। 4:3 दिया हुआ, सॉरी 4:3 दिया हुआ। बात समझ में आ गई। अब देखो इसकी कुल कीमत कितनी हो गई दोनों की।
4 + 3 बराबर क्या हो गई 7 हो गई। बात समझ में आ गई। और कुल कीमत अपने को दी हुई है 210 रुपए। तो 7 बराबर क्या हो गया 210 हो गया। 1 बराबर क्या हो गया बट्टे 7। और अब क्या पूछा है पेन की कीमत पूछी है तो अपन क्या कर देंगे गुणा 4। पेन की कीमत इसमें कितनी है 4 है तो क्या कर दिया गुणा 4। अब क्या करेंगे इनको सोल्व करेंगे। 7 का भाग 7 में जाएगा एक बार। 7 का भाग 21 में कितनी बार गया 3 बार। और ये 0 आ गया। ये कितने हो गए 30 हो गए। तो इसका मान कितना आया 4 × 12 और 120। तो पेन की कीमत देखो कितनी हो गई पेन की कीमत बराबर क्या हो गई 120 रुपए। बात समझ में आ गई होगी। देखो दोबारा देखो कैसे क्या अपन ने ध्यान देना इस तरफ। क्या दिया हुआ था अपने को पेन अनुपात पुस्तक का मूल्य दिया हुआ था कितना था 4:3 था। तो इनका कुल कीमत कितनी हो गई दोनों की मिला के कीमत हो गई 7 रुपए। बात समझ में आ गई। और क्वेश्चन में कितना दिया 210 रुपए। तो 7 बराबर क्या हो गया 210 हो गए। अब एक का मान निकालने के लिए अपन ने क्या किया 210 में भाग दे दिया 7 का। तो अपने पास कितना आ गया 30 आ गया। और पूछा क्या है पेन की कीमत पूछी है तो अपन ने क्या किया गुणा 4। इनको सोल्व किया तो कितना आ गया 120 रुपए। ये क्या हो गई पेन की कीमत। क्वेश्चन इजी था समझ में आ गया होगा। नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ए एवं बी का वेतन क्रमशः 3:5 है। यदि प्रत्येक का वेतन 7,000 रुपए बढ़ जाता है तो नया अनुपात क्या हो जाता है 5:6 हो जाता है। तो ए का वर्तमान वेतन ज्ञात करो। बात समझ में आ गई। ए का क्या पूछा वर्तमान वेतन। दोबारा देखो ए व बी का वेतन क्रमशः 3:5 है। यदि प्रत्येक का वेतन 70,000 रुपए बढ़ जाता है कितना 70,000 रुपए बढ़ जाता है तो नया अनुपात क्या आता है 5:6 हो जाता है। तो ए का क्या करना है वर्तमान वेतन ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन करो भाई ये आपके लिए होमवर्क है। कल इसको करके आना। क्वेश्चन इजी है। कल इसी से चर्चा करेंगे स्टार्ट। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक कर देना शेयर कर देना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।